बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इंग्लैंड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो इस वक्त मामलात इमिग्रेंट्स के लिहाज से, और स्पेशली अगर यूरोपियन की बात की जाए तो गलत नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्री सेटलमेंट स्टेटस जिन्होंने अप्लाई किया 1 साल से ऊपर हो चुका है, उनके जवाबात नहीं आ रहे। जिन्होंने प्री सेटलमेंट स्टेटस लेने के बाद अपनी फैमिलीज़ के वीज़ा अप्लाई किए, उनके जवाबात अभी तक नहीं आ रहे। और बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जो है वो इंतज़ार में बैठे हैं कि कब उनकी फैमिलीज़ का वीज़ा आएगा। जिनको प्री सेटलमेंट स्टेटस मिल चुका है वो वहाँ पे जाके अगर काम कर रहे हैं तो उनकी फैमिली किसी और जगह पे रह रही है, अपनी होम कंट्री में या थर्ड यूरोपियन कंट्री में। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना है। इस तमाम चीज़ों को देखते हुए तमाम यूनियंस ने, जो कि ख़ास तौर पे लॉयर्स की हैं, उसके साथ साथ इमिग्रेंट्स की ईमेल्स और तमाम सवालों के जो उन्होंने जवाबात मांगे थे होम ऑफिस से, आखिरकार होम ऑफिस ने उसके जवाबात दिए हैं। और होम ऑफिस का कहना है कि ये तमाम डिले जो है असल में जो इस वक्त हो रहा है पूरी दुनिया में वीज़ा से रिलेटेड, वो यूक्रेन के इमिग्रेंट्स की वजह से हो रहा है। यूक्रेन क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आपको मालूम है कि मुश्किलात का सामना है रूस की और यूक्रेन की जंग की सूरत में। वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो निकल के दूसरे यूरोपीय मुल्क का रुख कर रहे हैं, और स्पेशली यूके में काफ़ी बड़ा रुझान है उनका कि उधर जाया जाए, जिसकी वजह से वहाँ पे असाइलम अप्लाई करने में, विज़िट वीज़े अप्लाई करने में, वर्क परमिट इवन अप्लाई करने में यूक्रेन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आगे है। यही वजह है कि होम ऑफिस भी उनको प्रायोरिटी देता है, क्योंकि जंग ज़दा इलाका दूसरा यूरोपीय यूनियन के साथ है और नेटो का मेंबर कंट्री बनना चाहता है, और साथ साथ रशिया के अगेंस्ट है, क्योंकि यूरोप और यूके ख़ुद रशिया के अगेंस्ट है। यही वजह है कि उसकी तरफ ज़्यादा हमदर्दियाँ इन्होंने कर ली हैं। यही वजह है कि बाकी वीज़ाज़ को डिले का शिकार है, और यही होम ऑफिस ने आंसर दिया कि यही वजह है कि यूक्रेन के वीज़ाज़ की वजह से और उनके प्रोसेस की वजह से बाकी जो वीज़ाज़ हैं वो डिले का शिकार है और उनको पीछे कर दिया गया है, यानी कि उनको एक लाइन में कर दिया गया। प्रायोरिटी जो है वो यूक्रेन के वीज़ों को दी जा रही है। तो दोस्तों, यही वजह है। काफ़ी दोस्त ये सोच रहे हैं कि क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है तो हो सकता है कि उनका केस ही रिजेक्ट कर दिया गया हो। ऐसा नहीं है, आपका सिर्फ केस डिले है इन्हीं वजूहात की बिना पे। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो रिजेक्ट कर दिया गया। जब तक आपको उसका आंसर नहीं आता उसको बिल्कुल रिजेक्ट ना समझें। तो इस वजह से परेशान होने की बात नहीं है। डिले ज़रूर हो रहा है, लेकिन आंसर इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आनकरीब उन्होंने देना शुरू कर देना है। बाकी जहाँ तक बात है दूसरे मुल्क की, तो वहाँ पे भी सिचुएशन की मिलती जुलती है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे और इंग्लिश ममालिक की बात करें तो वहाँ पे भी वीज़ा डिले हो रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे है। शायद कोरोना के बाद ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में उनको एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, तो और दूसरा कोरोना के दौरान वो सही तौर पे काम नहीं कर सके, वही काम उनके लिए काफ़ी जमा हुआ होगा। तो यही वजूहात हैं जो कि इस वक्त मुख्तलिफ वीज़ाज़ की डिले की वजूहात बन रही हैं। और आनकरीब उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये प्रेशर कम हो जाएगा और आंसर जल्द आना शुरू हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।